धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा और ये वचन मेरे जीवन के आधार बनेगा। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीष करें, ब्लेस करें। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करें। जो लोग आए हैं वो सेम न जाएं, जो ऑनलाइन मौजूद है मेरे साथ वो सेम न रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह हर एक बहन भाई को स्पर्श करे और जितने भी अंधकार की शक्ति वचन के खिलाफ काम करती है उसे हम बांध देते हैं और उसे नष्ट करते हैं। और आज के वचन हर एक लोगों को हार्ट के अंदर जाए, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये संस्था कोई जात और धर्म नहीं बदलती, ये जीवन बदलती है। बोलो जीवन बदलती है। जो जात आपका है वही रहेगा, जो मेरा है वो जो है वही रहेगा। मैं काला हूं तो काला ही रहूंगा, आप गोरा है तो गोरा ही रहेंगे। कोई लीला पीला नहीं होने वाला, जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि जात और धर्म लेना देना हमारा उससे कुछ नहीं है। हमारा लेना देना एक अच्छे इंसान से है, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे इंसान बनाने के तरफ बढ़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो जो अच्छा इंसान बनने की बातें हैं और इसी से आज हम शुरू करेंगे। ये सब जानते हैं, आजकल सब इंटरनेट की जमाना है और सब लोग जानते हैं यीशु मसीह गधे पे बैठ के प्रवेश किया था यरूशलेम में। उसने उससे पहले लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया। अब ये सब बातें हो रही है और सबको पता है। पर आज एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो विजय प्रवेश हमारा भी होना चाहिए। आज आप बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी मैदान में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आज ही प्रवेश कर जाएंगे आप जीत के साथ। हालेलुया। उससे पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, रूत के किताब पहला अध्याय उसका 16 वचन। इसे पढ़ने से पहले मैं इनकी स्टोरी थोड़ा आगे बता दूं। रूत एक लेडीज थी। क्या थी? उसका सास के नाम था नओमी। क्या था? उसके सास के 2 बेटे थी। उसका पति के नाम लेमेक ऐसे कुछ तो था, अभी मेलेक था, ऐसे ना? क्या नाम था? उसका पति के नाम एलीमेलेक था। उसके अबीमेलेक की औरत के नाम नओमी और सास बहू के नाम रूत। पर एक चीज आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि नओमी और उसका पति और 2 बेटा अपने घर छोड़कर, अपने शहर छोड़कर दूसरे के शहर में जाती है, क्योंकि उसके शहर में अकाल पड़ जाता है। क्या? तो वो दूसरे के शहर में, उसको मालूम पड़ता है कि फलाने गांव में, फलाने सिटी में अनाज बहुत है, सब है, वहां जाती है। वहां जाने के बाद कुछ टाइम होता है, उसका लड़का दो शादी कर लेता है, 2 लड़की ली आती है। फिर उसके जस्ट कुछ दिन बाद उसका पति मर जाता है। फिर उसके जस्ट कुछ दिन बाद दोनों लड़का मर जाता है और 2 बहू उनके पास रह जाती है। दोनों बहू रहने के बाद 10 साल तक उस शहर में रहती है। कितने साल? 10 साल के अंदर 2 बेटा, 1 पति ऑफ हो जाती है। बाद में अपने बहू से कहती है, जब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे गांव में, मेरे शहर में अनाज की बहुत यहोवा ने दया किया है, यहोवा ने कृपा किया, बहुत अनाज की बढ़ती हो रही है, तो वह क्या करती है?
वापस आने के लिए तैयारी करती है। तो अपने दोनों बहू से कहती है कि देख, मेरे पास तो कोई बेटा भी नहीं है, मेरे पास कोई पति भी नहीं है कि उसके लिए तू रुकी रहेगी मेरे यहाँ कि मैं दूसरा शादी तेरे को करा दूं। इससे अच्छा दोनों तुम अपने अपने मायके चली जाओ, शादी करो, अपना घर बार संभालो, क्योंकि हमारे पास कोई बेटा तो है नहीं। तो उसमें से एक बड़ी बहू रहती है, उसका नाम रहता है ओपरा, वो चली जाती है। छोटी बहू का नाम रहता है रूथ, वो बोलती मैं नहीं जाऊंगी। समझ गए? अब वचन पढ़ते हैं, पढ़ो। रूत की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 16 वचन। हाँ, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। रूथ अपने सास से कहती है, उसकी सास बोली देख तेरा जेठानी चली गई, तू भी चली जा। क्या? वो बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोली? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे, क्योंकि जिधर तू टिके उधर मैं टिकूंगी, हाँ। और जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। हालेलुया। वो अपने सास को क्या कहती है? जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगा, जिधर तू रहेगी उधर मैं भी रहूंगा। समझ रहे मेरी बात? और आगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, तो कहते हैं तू जिधर जाएगी उधर मैं भी जाऊंगा, तेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ठीक है, आगे, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। जहां तू मरेगी, 17 तक पढ़ना, जहां तू मरेगी वहां तक वहां मैं भी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। समझ में आ रही है? अब आई समझ में? उसने कहा अपने सास से कि मौत के अलावा अगर कोई चीज तुझसे अलग करे तो तेरा परमेश्वर तेरा जो हाल हुआ उससे भी खराब मेरा हाल करे। नौमी के पति मर गई रहती है, दो बेटा मर गई, तो उसकी हालत क्या होगी? आप सोचो। उसको तो वो तो मौत, वो अपने आप को कहती मुझे मरा हुआ कहो, मैं जिंदा नहीं हूं। तो कहता है यहोवा तुमसे भी बेहतर हालत, ऐसा ही कुछ लिखा है, करे। पर एक चीज मुझे आपसे कहनी है, मैंने इस पे बहुत बारे हम भी आप प्रचार कर चुके हैं। रूथ क्यों उस नौमी के पीछे जाने के लिए तैयार थी? न तो उसके पास पति था नौमी को, ना तो 2 बेटा था, ना तो अगर वो शादी भी करती, वो बुढ़ी हो चुकी थी। नौमी बाइबल आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वो बहुत उम्र वाली हो गई थी। अगर वो शादी भी करने लायक नहीं थी, नौमी कहती है बेटी मान ले मैं शादी भी कर लूं, बच्चे भी पैदा करूं, तो क्या उसके सियाने होने तक तू रुकी रहेगी? आप मुझे बताओ, एक लड़की उसके घर में 20 साल या 25, उस जमाने में तो भी शादी भी होती थी तो 40 साल 50 साल में 30 साल में होती थी। तो मान लो उस रूथ की उम्र अगर 40 साल भी रही होगी, तो उस समय उसकी सास अगर शादी भी करती तो बच्चे को बड़ा होने में या पैदा होने में 1-2 साल लगती, फिर बड़ा होने में भी काफी टाइम, तब तक तो ये 100 साल के हो जाती। तो कहती ये पॉसिबल नहीं है कि अगर तू रुकेगी भी तो भी, इससे ज्यादा तू जवान है, जा बाहर शादी विवाह कर और अपना घर बार चला। बड़ी जेठानी तो चली गई, पर रूथ बोलती है नहीं जाऊं। पर मेरा इस बात के ऊपर फोकस है कि रूथ क्या देख रही थी उसके साथ। मरे हुए के साथ कोई मरने जाता है क्या? कोई आदमी कब्र में जा रहा है या जला रहा है, उसके साथ दूसरा जलता है? तो फिर रूथ क्या क्यों जा रही थी? क्या मैटर क्या था? हाँ, समझ में आ रही बात? अगर यही मैटर आज अगर आप समझ गए, देखो आगे जाएंगे तो उस रूथ का शादी भी होता है,
बच्चे भी होता है, सब होता है। पर अभी फिलहाल की बात मैं कर रहा हूं, आप इधर से तीसरा चौथा पेज हटा दीजिए। पहला पेज में जो बातें वो कह रही अपने सास से, उस समय अपने सास में क्या देख के जा रही थी? हाँ, क्योंकि सबने पढ़ा है बुक, तो उसके आगे बेटे होते हैं, सब होता हो, तो आगे हम जिक्र करेंगे। सब कुछ उसके पास आता है, पति भी आता है, बेटे भी आता है, सास भी रहता है, सब होता है। पर जब वो शुरू में जब डिसीजन ले रही है अपने सास के साथ चलने के लिए, तो उस समय क्या उसके पास है? हाँ, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और फिर आपको दूसरे जगह भी आपने नजर लगा के रखे हैं, तो आप अपने आप को फ्रीडम से बांध के रखेंगे। आपकी जो आजादी है, खुशी है, आनंद है, बैलेंस, फाइनेंस की, करियर की, उसमें आपकी रुकावट आती है। इस बात पे आगे चल के जिक्र करेंगे। पर मेरा कहना यह है, अब मुझे बताओ, वापस पढ़ दो ये 16 से 17 तक, सुनो ध्यान से इसको। आप घर पे भी जाके बार बार पढ़ो, आगे के मत पढ़ो, इसमें ही ढूंढो कुछ क्यों कह रही। हाँ, पढ़ो। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर हाँ। कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हाँ। क्योंकि जिधर तू चाहे उधर मैं भी जाऊंगी, और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो उसके सास कह रही, तू चला जा, इस समय उसके पास तो कुछ नहीं। ध्यान से सुनो सभी लोग, अपने आंखों को खोल लो, कानों को खोल लो, और नींद आ रहा है तो कस के लगा डालो ताकि नींद भाग जाए। अपने हाथ से लगाओ, दूसरे के हाथ से नहीं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाहर वाले भी ध्यान से सुनो। वो ये इस बात में कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर। और एक वो शपथ खाती है, क्या खाती है? कि इसके अलावा अगर कोई तुझसे दूर करे तो तेरा जो हालत है उससे भी खराब हालत। पर एक चीज आपको मैं आज इस वचन से मैं आपसे कहना चाहता हूं, रूत को ये बात तभी वो कह रही, तेरा लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। रूत को इतना कंसेप्ट जरूर था कि मैंने जो चीज छोड़ के आया, जो गंदगी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरा ये था कि ये इजरायली है। क्या है? कौन? रूत कौन थी? नौमी कौन था? आज अगर आपको फ्रीडम चाहिए, एक ये औरत रूत एक नारी के पीछे इतने प्राण के अलावा कहती तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे की जो सिचुएशन हम पढ़ते हैं तो रूत पैसे वाले की बीवी बनती है। किसकी? पर शुरू की अगर स्टेटस देखे, शुरू की कहानी देखे, तो उसके पास कुछ नहीं है। पर कहना यह है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप, जैसा मैंने पहले भी शुरू में ही ये वीक स्टार्ट हुआ था डिलीवरेंस का, तभी मैंने कहा था जब आप परमेश्वर के ऊपर नजर लगाते हैं तो एक इंसान के रूप में उतर आता है। और दूसरा, यीशु मसीह के पीछे चलने जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी आजादी और आपके खुशी के लिए एक यीशु मसीह के इंसान को भेजता है। हालेलुया।
और तीसरी पॉइंट यह है कि जब आप उस इंसान को समझ जाते हैं, उसको देख लेते हैं, जान जाते हैं कि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की बंदा है और ये परमेश्वर ने इसे खड़ा किया है, और जब आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, आप अपने आजादी को लेना शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी है कि रूत के पास कुछ नहीं था और कुछ। आज मैं आपको बताऊं रूत को परमेश्वर क्यों ब्लेस किया। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसके पास कुछ नहीं था। क्या नहीं था? और जब वो निकला तो कहां जाएगा उसको भी पता नहीं था। रूत भी ये बातें अपने सास से कह रही है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, और रूत को मालूम है मेरा क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, मेरा शादी होगा या नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं एक बात जानता हूं कि ये इजरायली है और ये परमेश्वर के बेटी है, और मैं इसकी सेवा किया तो परमेश्वर कहा है उसने कि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। नौमी कहती है मेरे ऊपर किसी ने मुसीबत नहीं डाला, यहोवा के हाथ ही मुझ पर है। यहोवा ने मुझे विपत्ति डाली है। अच्छा, एक बात आपको समझनी है, जब रूत आई होगी शादी होकर तो उसका सास ससुर घर में जो बतियाता रहा होगा तो सुनी रही होगी, तभी तो कह रही है तेरा परमेश्वर तेरे लोग। ये घर में बात होती तो सब समझ में आता है ना, बाद में उसकी पति उसकी ससुर ऑफ हो जाता है, पर उससे पहले उस सारे घर के माहौल को देखा रहा होगा, तभी तो उसने कहा कि सच्चा परमेश्वर की आराधना मैं करूंगी। पर मेरा ये कंसेप्ट है कि मरे हुए बंदे के साथ कौन मरने जाता है। हाँ, रूत को यह भी पता था, आगे चल के देख लोगे, कि मैं इसके साथ गया था कमा के भी खिलाना मुझे ही पड़ेगी अपनी सास को, और आगे जाके वो कमा के खिलाती भी है। तो कौन अपने जीवन को इस तरीके से दांव पे लगाता है? हाँ, लोग बोलते हैं पास्टर जी समझते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं हैं। तुम सेवा करो, पास्टर जी समझे या ना समझे प्रभु समझ रहा है। हालेलुया। तुम सेवा करो, पास्टर जी देखे ना देखे, इंसान देखे ना देखे, आपका परमेश्वर देख रहा है। जैसा रूत को देख रहा था वैसा आपको भी देख रहा है और आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आज तो पहले क्या कर लो, पहले एग्रीमेंट करो पास्टर जी। हाँ, रूत के साथ उसने एग्रीमेंट किया क्या कि तू मेरे को शादी करा के देगी क्या, तो मैं तेरे साथ आऊंगी, तू मुझे अच्छा घर में शादी करेगी क्या। वो सारा चीजें नहीं रखा उसने, बस एक बहू के धर्म होती कि सास के साथ किस तरीके के रहना है उसी तरीके से रही, और उसके पीछे गई। किधर गई? उसके पीछे। और पीछे कहां गई? कहां गई हो किसको पता है? हाँ, बोलो किसको पता है? कहां गई? अपने सास के गांव बैतलहम। कहां? बोलो बैतलहम। कहां गई थी? क्यों गई? अपने सास के पीछे, क्योंकि उसको मालूम था मेरे सास के पास कुछ नहीं है, फिर भी हो गई। आज मैंने भी बहुत बार इसके बात किया है, पर आज कुछ अलग है। जब आप एक ठान लेते हो कि मेरी, इसीलिए मैंने कहा जो लोग चर्च मेंबर नहीं, आप मेंबरशिप ले लो, आप फॉर्म भर लो। जब आप एक विजन में चले जाते हो, परमेश्वर भी आपको ब्लेस करने के लिए हमेशा पुश करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पुश करते रहते हैं, आपको हमेशा ऊंचा उठाते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब रूत अपने सास के पीछे गई, आगे वो कहता है दूसरा वचन में, देखो दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ेंगे, दूसरा वचन पढ़ो। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, जब सास के गांव गई,
तो कहाँ हो गई? तो खाना वहां अनाज तो कोई मेहनत करके पैसा तो रखा नहीं था, सास के साथ तो चली गई। पर जब वहां गई तो घर में देखा कुछ नहीं है खाने का, तो अपने सास से क्या कहती है? वरना ध्यान से सुनो। तब मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, हाँ, मुझे किसी खेत में जाने दे, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, हाँ, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। तो कहा मेरे को मुझे जाने दे। किसी पहले मालूम है, पहले के जमाने में जब गेहूं की कटनी होती थी तो गरीब लोग होते थे, जब गेहूं कट के जब उठते तो उसमें से जाके चुन के लाते थे ना, जिसके पास खेती नहीं होती थी। पता है आपको? मेरे पास, मैं तो देखा हूं, तो मुझे पता है इसलिए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है और मैं तो आंख से देखा हूं और सुना भी है तो भी चलेगा। पर देखे होंगे जब गेहूं की कटनी होती है तो वो गरीब लोग क्या करते, पीछे पीछे जो छूटा रहता है और बाल कुछ तो पहले के जमाने में छोड़ भी देते थे, क्या करते थे? जाने दो। तो गरीब लोग जाके लाते थे घर पे, उसको निकालते थे। तो रूत के पास भी खेती भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो उसने गया, बोली अपने सास को मुझे जाने दे, क्योंकि ठीक है हम तेरे पीछे आ गए हैं, अब तुम्हें भी खिलाना मुझे भी खाना है, पेट के लिए तो कुछ चाहिए। किसी के खेत में गई अनाज बीनने। क्या बीनने? और वहां गई और एक खेत में बीन रही थी। क्या? एक खेत में हुआ। देखो, मैंने इसलिए कहा कोई रूत के अपने दिमाग पे देखो, उसको ये पता था कि मुझे सास की कमा के खिलाना पड़ेगा। आगे की स्टोरी सब जानता है, पर पीछे की पहले पकड़ो कि उसकी, इसलिए मैं कलीसिया बड़ा हो गया है ये सब देख रहा है, पर इसकी मेहनत पीछे क्या है? कहते ग्लोरी सबको दिखता है, स्टोरी किसी को नहीं दिखता, क्योंकि पीछे क्या करते वो थोड़ी पता है। उसी प्रकार आगे की जीवन दिखता है कि रूथ कितनी ब्लेस्ड थी, पर शुरू में अगर उसकी डिसीजन देख लो तो उसकी डिसीजन से समझ में आता है ये तो पागल है। पर जब बाइबल की दुनिया जब तुम्हें पागल करे तो समझ लेना तुम सही जा रहे हो। पागल लोग ही इतिहास लिखे हैं और पढ़े लिखे, हाँ, पागल मूर्ख समझदार नहीं है वो लोग इतिहास लिखे, और पढ़े लिखे उसे, अब उसको मैं कहता हूं पढ़े लिखे नहीं, वो मूर्ख लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जाइए पेपर जहां छपती है वहां पे सब मूर्ख लोग होते हैं, छापने वाले, वो पढ़ते भी नहीं हैं। और पढ़े लिखे बड़ा सुबह उठ के अरे पेपर आया क्या लगे रहते हैं। तो जब रूथ गई खेत में और अपने सास के लिए अनाज अपने लिए करने गई, अब पूरा पढ़ो, उसके साथ पूरा पढ़ो आप, तब ये बात क्या हम जिक्र करेंगे। पढ़ो। उसने कहा चली जा बेटी, इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वाले के पीछे बीनने लगी। हाँ, और जिस खेत में हालेलुया, गई एक खेत में और लिपने लगी। 10वां वचन से पढ़ो। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके अब जिस खेत में उसने गई वो खेत किसका था? अब उसकी सास का कोई कुटुंबी का था। किसका? उसके साथ का दूर का कुटुंब जो था उसका वो खेत था। जब वो गया और बाइबल कहती संयोग से वो खेत में पहुंच गई। क्या? इस संयोग के स्टडी हिब्रू में हम करेंगे आने वाले दिनों में। ये क्या है? ये जब वहां पहुंची और जब बीन रही थी तो जो खेत के मालिक था वो आया और पूछा वो औरत कौन है जो बीन रही है? बोलती वो तो सुबह से आई है और हम लोग के साथ ही वो पीछे पीछे वो बीन रही है, और ऐसा ऐसा ये गांव में फलाना फलाना है, उसकी बहू है, सब चीजें उसको बताता है। और उस आदमी का नाम रहता है बोअज, जिसका खेत रहता है। उसने उसे बुलाता है, वो आदमी जिसका खेत रहता है उसको बुलाता है अपने पास
10वां वचन से वापस पढ़ो। जब वो अपने पास बुलाता है और उसके सारे बातें कहता तू किसका है, सब कुछ कहने के बाद उसके आगे नौमी झुक जाती है। क्या? झुक के गिर के उसको दंडवत करता उस आदमी को। आप पढ़ना 10 से वापस। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि अब रूथ करके। ने क्या सोचा कि ये मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, अकेली औरत को देखकर ये इतना सारा हेल्प कर रहा है तो कुछ गड़बड़ सरबड़ तो नहीं, कुछ बात इसके दिमाग में चल रहा है। तो उसको गिर के मुंह के बल गिरी और उसे झुक के कहा, क्या कारण है कि तू मुझ पर इतना अनुग्रह कर रही है? हाँ, क्या वजह है? देखो, पर आजकल की औरत लोग भी कहे जाने तो अपना काम बनता है ना, छोड़ो हटाओ, क्या करने का। पर रूथ ऐसा नहीं की। उसने बोली, क्या कारण है कि तू मुझ पर इतना अनुग्रह कर रहा है, क्या वजह है, बताओ मुझे, वजह बताओ। तो बोअज ने बताया, आगे पढ़ो। अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपनी माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। उसने बताया कारण कि तेरे पति के मरने के बाद, तेरे ससुर के मरने के बाद जो तूने अपने सास के प्रति जो प्रेम दिखाई है, अपने जात, अपने कुटुंब, अपने जन्मभूमि को छोड़कर और एक ऐसी जाति के पास आई है जिसे तू कभी जानती नहीं थी, और उसके पास आई है। मैं तेरे बारे में जानता हूं, और जो तू अपने सास के प्रति प्रेम और जो निष्ठा दिखाई है, जो प्रेम, जो कृपा दिखाई है, उस कृपा के कारण मैं कहता हूं जिसके पंखे तले तू आई है वो तेरा प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप किसके पंखे तले आए हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैंने एक वचन भेजा स्क्रीन पे लगाने के लिए। अब मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूं। देखो, वो उसका अपने सास के गांव में गई थी। कहां? सास के गांव का नाम क्या था? बैतलहम। हिब्रू में बैत का मतलब, बैतलहम का मतलब होता है, बैत का अर्थ है घर। क्या क्या है? बैत का अर्थ है घर, लेमेक का अर्थ है रोटी। एक साथ इसे जोड़ दे तो रोटी का घर। किसका? बैतलहम अलग अलग करके तो बैत का मतलब है घर, लेमक का मतलब है रोटी, और दोनों को जोड़ दे तो रोटी का। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह ने एक समय पर कहा कि जीवन की रोटी। अब मुझे बताओ कि जब एक रूत ने उस जगह जाने के डिसीजन लिया जिस जगह से परमेश्वर प्यार करता है, और उस जगह पे जाने के बाद उसके पास सब कुछ आया, तो आप ये बात सोच लो, अगर आज मेरे साथ ऑनलाइन या चर्च में मौजूद है तो आप किसके पास आए हैं? यीशु के पास। और जो यीशु के पास आता है उसके पास घर भी होता है, उसके पास रोटी भी होता है, उसके पास पैसे भी होता है, उसके पास ग्रेस भी होता है, और वो फेल नहीं, पास होता है राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए मैंने कहा कि आप आज का जो संडे है, आज का जो पाम संडे, आपके रास्ते खुलने का संडे। क्यों? क्योंकि आज आपने यीशु मसीह के घर में आए हैं और यहाँ आना और यीशु मसीह पे विश्वास करना इस बात के जाहिर करता है कि आप फाइनेंस में आप छुटकारा पा रहे हैं, आप अपने परिवार में छुटकारा पाने वाले हैं, आपके पास रोटी कपड़ा मकान कभी खाली नहीं रहेगा, आप भरने बजा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब रूथ ने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे परमेश्वर के पास जानी है, तो परमेश्वर ने भी क्या किया, उसको उस जगह पहुंचने के लिए एक इंसान नौमी के साथ लगाई। और जब उस इंसान को फॉलो किया और जब उस शहर में गई बैतलहम में, वहां पे एक सबसे धनी व्यक्ति से उसका शादी हुआ जिसका नाम था बोअज। देखो दूसरा अध्याय का पहला वचन, वो कितना बाइबल कहती है वो अमीर था। पढ़ो। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। क्या था? बड़ा धनी कुटुंबी था। उसका नाम क्या था? बोअज। वो धनी था। जब वो डिसीजन परमेश्वर के साथ ले लेता है, आज अगर आप इस चर्च को फॉलो करते हैं और आज इस चर्च के सन और डॉटर्स हैं, तो मैं आपसे कहता हूं गुड न्यूज, फाइनेंस में, करियर में, हर जगह बिजनेस में आने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर की तरफ जाना, इसलिए शैतान को मिर्ची लगता है। इसलिए जब आप चर्च में आते थे लोग कहते अरे क्रिश्चियन बन गया, कितना पैसा मिला। मेरे को तो आज तक कोई पैसा देने वाला नहीं मिला। हम लोग तो आते तो वापस थैली में डालना पड़ता है। डालना पड़ता है कि नहीं बताओ मुझे भाई? चर्च में आने के बाद तो वापस देना पड़ता है। पर बाहर वाले क्या कहते हैं? पैसा मिला है ना, उसको बोलना भैया हम तो वापस दे के आते हाँ? अगर अब कभी कहे कोई, बोलना कहां मिलता है मुझे बता भाई, नहीं तो तू दे, तेरे साथ चलता। देखो उसका मुंह बंद हो जाएगा। हाँ, अरे पैसे से कहीं ये सब होता है क्या? मैं आपसे कहता हूं मुझे भी आज तक कोई नहीं मिला है कि कोई पैसा देता है। वापस चर्च में आके देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो लोग जो बाहर बोलते हो क्या है, सेब आप खा रहे मीठा उसको लग रहा है ना। कोई भी फ्रूट मैं खा रहा हूं तो मेरे को ही मालूम है ना कैसा लग रहा है, अंदर मीठा है कि खट्टा है, कैसा है वो मुझे पता है ना। पर आजकल सेब हम खा रहे, पता दूसरे को चल जा रहा है। क्या चल जा रहा है? कि भाई ये सेब नहीं था, ये तो क्रीचर बन गया। हाँ, ये बाहर की मानसिकता है। इसलिए वो जानते नहीं है रियल क्या है, सही बात क्या है। यीशु मसीह जीवन बदलता है, जात नहीं बदलता, ना क्रिश्चियन बनाता, ना तो कुछ बनाता, जीवन बदलता है। जब नौमी के साथ रूत आई तो क्या उसका जात बदला? क्या धर्म बदला? उसने खुद कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। और इस बात के कारण यहोवा ने उसे एक अमीर पति दिया। क्या दिया? अमीर पति। आज आपके अच्छे रिश्ता मिल रही है ना, तो वो आप उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, एक परमेश्वर के कुल का एक बंदा, उसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए मिल रहा है, इसलिए नहीं। रूत ने किसको फॉलो किया? नौमी को। और नौमी को था, वो इजरायली था, यहूदी थी। और उसके पीछे जाना, परमेश्वर ने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे एक अच्छा रिश्ता दिया। उसी प्रकार आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें मिल रही है, तो उसका वजह आप खुद नहीं है, उसका वजह जिसके पीछे आप हैं उसका भी मेहनत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और हुआ क्या? क्योंकि जब जिस समय उसको सास बोलती थी वापस चला जा, उस समय उसकी सास ने थोड़ी बताया था कि मेरे यहाँ एक रूल है कि जिसके पास बेटा और सब ऑफ हो जाते हैं, तो उसके लिए, उसके वंश के लिए, उसका कुटुंबी में से कोई उसके लिए शादी करके उसके वंश के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते थे।
ये तो रूत उस समय नहीं बताई, नौमी नहीं बताई, बाद में रूत को उसकी सास ने ये बातें बोली, जा बेटी आज वो तुझे छुड़ाएगा। पर ये आइडिया जब उसके गांव में आई तब आया। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप सच में एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के, एक अच्छे कलीसिया के हिस्से हैं, तो आप जल्दी रिकवर करेंगे ब्लेसिंग को। आपके फाइनेंस खुलेंगे, जैसा रूत के फाइनेंस के रास्ते खुले, जैसा रूत के अच्छा रिश्ता मिला, जैसा रूत के लाइफ में अमीरी आई, वैसा आपके भी लाइफ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। और अब आप एक ऐसे आदमी के ऊपर विश्वास करते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो खुद कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब वो जीवन भी देगा, रोटी भी देगा, घर भी देगा, बंगला भी देगा, हर चीजों से आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले को और यीशु मसीह के पास आने वाले को ये अपने अंदर फेथ कर लेनी चाहिए कि अब मैं अमीर बनने जा रहा हूं, अब मैं ऊंचा उठने जा रहा हूं, अब मैं आशीषित होने जा रहा हूं, अब मुझे ब्लेसिंग मिलने जा रहा है। हालेलुया। पर ये होता इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने दिमाग से पैदल है। आपके पास गाड़ी तो है पर दिमाग में पैदल चल रहे हैं। कोई कोई आदमी चलते घर पे रहते हैं, दिमाग कहाँ रहता है? आज यहाँ भी बैठे होंगे तो कितने लोगों के किचन में दिमाग होगी कि खाना बना के आए नहीं है। डोंट वरी, अगले संडे ईस्टर का चर्च में खाना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले संडे ईस्टर है, अगले संडे चर्च में खाना रहेगा। डोंट वरी, हालेलुया। और आप यहां से खाना खा के जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? मैं इसलिए कहा कि अगर रूथ जो पहले की स्टडी देख, आज कहते हैं ये मालूम पड़ गया कि पास्टर सुशील को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये चर्च को परमेश्वर ने खड़ा किया है, फिर भी लोग नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? एक लेडीज के पीछे अपने प्राण के अलावा बोलती है तेरे से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आज आपके शब्द हैं तो परमेश्वर आपके ऊंचा उठाने जा रहा है। अगर ये शब्द नहीं है आपकी कि मैं इस चर्च के अलावा मैं कहीं और भी जा सकता हूं, तो ये चर्च की ग्रेस भी आपकी नहीं है। रूत ने क्या बोला? तेरे को मुझसे अलग कोई करे तो क्या करे? मौत, इसके अलावा नहीं हो सकती। इस तरीके के फेथ आप कर लेते हो परमेश्वर के साथ और उसके ठहराए हुए एक अच्छे अभिषेक कलीसिया के साथ, फिर आप परमेश्वर उस कलीसिया में जो ब्लेसिंग दिया वो आपके पास भी आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जब गई, कहां गई? बैतलहम। कहां गई? बैतलहम। और बैतलहम के अर्थ मैंने आपको बता दिया, रोटी का घर। किसका? ये चर्च रोटी का घर है, पैसे का घर है, एनाइंटिंग का घर है, ये ब्लेसिंग का घर है। हालेलुया। यहाँ आए हैं तो आप फेल नहीं होने वाले, पास होने वाले हैं। आमीन, ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया, आमीन। बात लग जाता है। क्या उसकी सास उसको डांटा नहीं होगा कभी कोई गलती पे? मुझे बताओ। हाँ, डांटा होगा ना। तो अगर आप कलीसिया के बच्चे तो पास्टर तो डांट सकता है। हाँ, एक चीज याद रख लो, जब आप सब स्वार्थ छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने के निर्णय कर लेते हो, वो सारा चीज जो आपकी जरूरत है वो देना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमीन। आपको कुछ स्वार्थ है, ये चीज वो चीज और उसके हिसाब से चलते हो, फिर आप कहीं नहीं पहुंचते। रूत के पास कोई स्वार्थ था? न तो पति का था, न तो कुछ
चीजों का उसको मालूम था कुछ मिलने वाला नहीं है, पर इसकी सेवा कर देता हूं क्योंकि मेरा तो पति गया है, इसका तो 2 बेटा गया है और पति भी ऑफ हो गया है, इसका तो हालत और खराब है। मैं अगर इसको छोड़ दूं तो ये जिंदगी कैसे जिएगी। उसने ये सोचकर उसकी मदद की और उसके साथ गई, और परमेश्वर उसको खाली नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? खाली नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि एक इंसान के प्रति वो इतना समर्पण हो गया कि खुदा भी ऊपर से उतर कर उसके एक अच्छे पति दे दिया। हालेलुया। उसी प्रकार आज भी जब आप एक कलीसिया के प्रति, एक अगुआ के प्रति इतना आप समर्पण हो जाते हो कि परमेश्वर कहता है एक मनुष्य के साथ ऐसा कर सकता है, तो परमेश्वर के साथ भी ये बंदा वफादार होगा। बाइबल में लिखा है जब तुम मनुष्य के देखकर उसके साथ नहीं होता तो मुझे तो देखता नहीं। ये वचन बाइबल की है। इसलिए ने कहा तुम्हारा ब्लेसिंग के कारण परमेश्वर से भी ज्यादा, परमेश्वर तो मेन है तुम्हारा, ब्लेसिंग के कारण वही सब कुछ का जरिया है, पर इंसान के थ्रू ही ये काम होगा, क्योंकि बीच में आपको एक मेडिटेटर खड़ा कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूथ को अच्छा पति मिलने के लिए बीच में कौन थी? नोमी। और नोमी से वो कैसा प्यार की कि मौत के अलावा तुझसे कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। और जब ये बातें उसने कही और उसके पीछे हो ली, अमीर पति से शादी किया। हाँ, और वही पति से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ओबेद, और उसका बेटा का नाम, ओबेद के बेटा के नाम ईसे, और ईसे के बेटा के नाम दाऊद, और दाऊद के वंश यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी ताली ऊंची होनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक लेडीज आई, विश्वास की परमेश्वर पे, और उस यहूदी के साथ हो ली। अब्राहम के वंश को भी छोड़ दिया परमेश्वर। बोला इस अब्राहम को क्या बोला? जो तुझे आशीष देगा उसे आशीष देगा, तुम्हें बहुत ऊंचा करूंगा। परमेश्वर को कतई मतलब नहीं है कि तुम यहूदी हो या अन्य जाति हो या कहां के हो, किस गांव का है, किस शहर का है, तेरा रंग रूप कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है मेरे पीछे रूत के तरह चलेगी तो मैं तुझसे ही एक वंश पैदा करूंगा और वो सबसे श्रेष्ठ होगा। हालेलुया, आमीन। और यही हुआ, परमेश्वर ने सबको हटाया। मैंने रूत का विश्वास अब्राहम की तरह देखा बाइबल में। रूत का भेद कैसा था? उसको मालूम था आगे मेरा जिंदगी लाइफ खराब है शारीरिक नजर से। उसको ये भी नहीं था कि मेरी आगे शादी होगी, आगे ये होगा, आगे ये होगा, आगे ये होगा। उसे कुछ पता नहीं था, और जब पता नहीं था तो परमेश्वर अंदर काम कर रहा था दीवार के वो साइड, और जो काम कर रहा था वो सबसे ग्रेट काम था। और ये काम कैसे तैयार हुआ? उसी के शब्द से। किसके शब्द से? उसी के शब्द से। आज तो पास्टर अगर बोल दे, डांट दे, रंग रूप बदल जाता है। और दूसरा बात, एक बात बताओ, रुत के नवमी के पास कुछ था? ना तो पैसा था, ना तो घर था। हो सकता है घर पुराना रहा होगा, चलो, कुछ नहीं था। उसके पीछे जाना, हाँ। अगर आज मैं कहूं ये बच्चे के पीछे चला जा, इसके पास कुछ नहीं है, पर तू इसी के साथ रहना पड़ेगा। मेरी बात इस समय तो आप ना नहीं बोलोगे, मान लोगे, पर भी कुछ है। फुटबॉल के खेला देखे हो आप? फुटबॉल देखे हैं आप लोग कि नहीं देखे? वो बॉल छीनने के लिए ना सब लगे रहते एक दूसरे में। क्या रहते? हाँ। और जो छीन लेता है वो अकेले लेके भागता रहता है। क्या रहता है? हाँ, जीतने के लिए, हाँ, गोल करने के लिए। पर उसके लिए सब एक ही जगह लड़े रहते हो बॉल के लिए।
जब वो सब जगह लगे रहते हैं ना, तब उसका माहौल में थोड़ा अपने दिमाग में सोचना है, यार कैसा, ये किस बात की दर्शाता है, किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको दिखेगा इस संसार की तरफ इशारा कर रहा है कि सब उस गोल के लिए सब भाग रहे हैं। क्या भाग रहे हैं? सब भाग रहे दुनिया में कि कब पैसा आ जाए, कब दौलत आ जाए, कब शोहरत आ जाए। सब भाग रहे हैं ना इसके लिए। हाँ, और सब एक दूसरे को नीचा गिरा के ऊपर भागना चाह रहे हैं, किसी को छीन के भागना चाह रहा है, किसी को मार के भागना चाह रहा है, किसी को हड़प के भागना चाह रहा है, पर सब भागना चाह रहा है। पर एक खेला वो भी है, हॉकी। हाँ, हॉकी है ना, क्या बोलते हैं उसको? बैडमिंटन ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बैडमिंटन। वो सामने से मारता है, ये भी सामने से मारता है। क्या? और मारता है, सामने वाला गिर गया तो आउट हो गया, जीत गया। यीशु मसीह ने कहा, पाप से भाग, शैतान का सामना कर, जीत जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको लेके भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो बॉल आ रहा है मारो। हाँ, बाउंड्री के बाहर कर दो। रूत ने सोची, जो शादी हो गया हो गया, अब मैं चौका नहीं छक्का मारता हूं, इसी के साथ चलता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा, आउट होएगा नहीं तो पास होगा। छक्का क्या होता है? डर रहता है बाउंड्री पे आउट होने की, रहता है ना। और चला गया, वाह, बैटमैन के बैट ऊपर उठ जाता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? पर उसमें दिल धक धक रहता है, लगा तो है पीछे फिलियर भाग रहा है, कहीं आउट तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, सब छोड़ देता है, सारा लोगों का नजर उसी बॉल पे रहता है कि आउट हो रहा है कि छक्का जा रहा है, रहता है ना। उसी प्रकार दुनिया में आप जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हो, सब आप पे नजर रखे हैं। किस पे रखे हैं? तेरा क्या हो रहा है, इसका ये छक्का जा रहा है कि आउट हो रहा है। आउट होगा तो और इसको धक्का मारेंगे, और जीत गया तो इसके पीछे चल लेंगे। मसीह लाइफ भी ऐसी है। अगर आप ब्लेस है तो आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब यीशु के पास आने वाले हैं। हालेलुया। और अगर आप मुरझाए हुए हैं तो आपके पास जो है वो भी। इसीलिए यीशु मसीह के पास आने का मतलब एक ही है कि आप सब चीज से समृद्धि प्राप्त करेंगे, हर जगह समृद्धि प्राप्त करेंगे। पर आपका फेथ किस तरीके से होनी चाहिए? रूत के जैसे। किसके जैसे? कि नहीं, अब मुझे एक अच्छा चर्च मिल गई, एक अच्छे अगुआ मिल गया, मैं लंबा से आना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पैसा मायने नहीं है, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने इस चर्च की बात कर रहा हूं। ये चर्च में बहुत सारे फैमिली है जो चर्च को सपोर्ट करती है अलग अलग तरह से, और मैंने उनको देखा जब वो सपोर्ट कर रहे थे, उसके बिजनेस भी अच्छे चल रहे थे, उसके घर पे पैसे भी अच्छे आ रहे थे, और जितना भी आ रहे थे आनंद था। अगर आज वो नहीं कर रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, कहीं बीमारी में जा रहा है, किधर इधर जा रहा है, किधर इधर जा रहा है, और उनका अभी भी अक्ल काम नहीं कर रहा है। प्रार्थना कीजिए मेरा ये तकलीफ चला जाए, प्रार्थना कीजिए वो तकलीफ जाए। ये प्रार्थना से नहीं जाने वाला। हाँ, और कभी कभी तो मन रखने के लिए, चलो जाने दो, इनको नाराज ना हो जाए, चलो कर देते हैं प्रार्थना। बाइबल कहता है कि अगर परमेश्वर की सेवा तुमने पैसे से, शरीर से भी किया, तुम ब्लेस ही नहीं, तुम्हारा कै पुष्ट तक ब्लेस होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज रूत इतनी ब्लेस हुआ कि उसको पति, ऐसा पति मिला जो पैसे में भी, हर चीज से, हो सकता था वो वापस जाती अपने जेठानी की तरह, तो गरीब लड़के से शादी हो जाता, और धक्का खाती रहती। क्या खाती रहती? ब्यौरा मिल जाता था, क्या होता? हाँ, उससे भी खराब मिल जाता तो क्या होता? हाँ, क्या होता? पर उसने जब गई उसके पीछे, न परमेश्वर के घर में, बैतलहम गई, जब उसके घर में कोई जाता है वो सब चीज से समृद्धि प्राप्त करता है।
हालेलुया। आप अगर ये घर में आए परमेश्वर के भवन में, आप सब चीज से समृद्धि होने जा रहे हैं, सब चीज से। पर आपको मानना पड़ेगा, पास्टर जी आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका कहा हुआ वो मेरा, मेरा बात मैं करूंगा। हाँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास के एक ठंडा पानी पिलाया हुआ तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपने अगर उसकी सेवा कर दी है, चाहे कोई भी होने दो, आप सुपर ब्लेस हो जाएंगे। हाँ, हालेलुया। पर आज मैं रूत के, आज जाओ इसको घर पे, बुढ़ावर रूत के पहला अध्याय पढ़ो कि वो सामने देख रही थी, खाई है, क्या है, गटर है, फिर भी वो कूदने के लिए तैयार थी। और कूदी तो, अरे यीशु मसीह के साथ सौदा करना रिजल्ट के साथ है। यीशु मसीह के सेवा करना रिजल्ट आना है, 100 है, 100% है, कुछ कमी नहीं होने वाला। यीशु मसीह के घर में जाना, ये बात का गारंटी है कि आप एक दिन गरीब नहीं रहेंगे, अमीर बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के प्रार्थना सभा में आना, इस बात की गारंटी, आप बीमार है तो एक दिन चंगे हो जाएंगे, बीमार नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के घर में आना, प्रार्थना में आना, इस बात की गारंटी है कि आपके बच्चे बिगड़े हैं वो सही हो जाएंगे। इस बात की गारंटी कि आपके घर में झगड़े हो रही वो भी खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह के पास आने का गारंटी है ये। पर आना और रूत के तरह रहना तो होगा कि जब उसके घर में गई तो रूत के लिए ही कमा के लाने गई। हाँ, पर आज तो बोल देंगे कहीं और। मैं कहता मेरे चर्च के लोग बहुत ही अच्छे हैं, काम करने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोई मुझे तंग नहीं करता, सब मुझे बहुत रिलैक्स रखता है। हालेलुया, आमीन। जो मैंने बोला है वही मैंने पाया है। हालेलुया। तुमने बोल दिया नहीं मेरा यहां, वही होएगा जो तुमने सोच रहा है। रुत ने बोला नहीं तेरा मौत के अलावा कुछ नहीं, उसके साथ क्या मौत आया, उसके साथ अथा पति मिला। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है मेरे बहन मेरे भाई? भजन संहिता का 92 अध्याय में कहता है, तू खजूर, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। आप बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे? उसके भवन में, उसके घर में। आज बहुत लोग नहीं आए हैं क्योंकि उसके पास रिक्शा का भाड़ा नहीं रहा होगा, उसके पास गाड़ी नहीं मिला होगा। गुजरात से आके यहां बैठे हैं तो उनके पास गाड़ी मिला, पर यहां रहने वाले के पास बोले कि रिश्तेदार आ गया, खाना बनाना था। हाँ, मायने वो नहीं करता, एक दिन कपड़ा नहीं धोएगा चलेगा, पर आज अगर प्रभु के घर में संडे आप बैठते हैं, छुटकारा स्वर है, आजादी आपका है, ग्रेस आपका है, ब्लेसिंग आपका है। हालेलुया, आमीन। भाईंदर के सबसे बड़े चर्च में आप बैठे हैं। हालेलुया। ये सब जानते हुए भी नहीं पास्टर से मुंह लगाना, पास्टर के साथ ही पास्टर के बात ना मानना, ये जानते हुए भी कि इस पे परमेश्वर के अभिषेक है, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर ने इसे लगाया है, ये जानते हुए भी कि परमेश्वर के घर है, फिर भी उस पे बोलने का। मैंने आपसे कह दिया, अगर आप रूत के तरह समर्पण हैं यीशु के पहला, फिर अपने जिस कलीसिया में आप इसमें आए हैं, इस कलीसिया के साथ पैसे से भी, ऐसा नहीं शरीर से ही। हाँ, रूत के पास पैसा नहीं था तो क्या अपने सास के लिए कमा के खिलाने के लिए नहीं गई? गई कि नहीं गई? हाँ, तो आप हर चीज से समर्पण है कलीसिया के साथ, अपने अगुआ के साथ,
आप सुपर ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे उसको पैसे की बात आ जाएगी कलीसिया में, दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे। तुम चेंज कर लो, तुम्हारा हालत वही रह जाएगी। और अगर आज सुन ली, अपने आप को बदल दिया, आपका हालत बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो तुम्हारा है तुम खाओ। किसी को पास्टर का बुरा लग गया तो 2-3 हफ्ते गायब भी रह जाएंगे। बोलेगा अभी बुरा लगा है, पास्टर जी ने बोला ना हमको अच्छा नहीं लगा है। हाँ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। हाँ, यीशु मसीह के बाद भी पतरस को चुभा नहीं। ए बोला ए शैतान निकल। पतरस क्या सोचा होगा, मेरे को बोल रहा है कि किसको बोल रहा है? तो पतरस को थोड़ी बोल रहा था, वो तो शैतान उसके थ्रू बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था। हाँ, तो ये कहना कि नहीं मेरे को ही डांट रहे हैं, मेरे को ही कह रहे हैं, नहीं, तुम्हारे अंदर जो काम कर रहा है तुम्हारे थ्रू, उसको हम डांट रहे हैं। हाँ, बॉडी तो तुम्हारा ही है, अगर तुम्हें लग गई तो तुम्हारा ही बॉडी है, पर दर्द नहीं होनी चाहिए। तुम रूत की तरह ब्लेस होंगे, रूत की तरह आशीषित होंगे। ये रूत इस बात की आज के समय के लोगों को रूत की स्टोरी इस बात की है कि अगर आपने परमेश्वर में विश्वास किया है और एक कलीसिया के मेंबर है, कलीसिया के थ्रू आप समर्पण है, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे, आप सब चीजों में भरे पूरे और आशीषित रहेंगे। हालेलुया, आमीन। अरे यीशु मसीह का मीनिंग यही है, वो जीवन की रोटी है। जो उसका घर में आता वो रोटी सब चीज, वापस लगाना स्क्रीन पे वचन। हाँ, कहता है यीशु ने एक समय में कहा जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6:35 से लेकर 48। और उसने कहा मैं वह मन्ना हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया, आमीन। और उसने कहा रोटी के घर। जब आप रोटी के घर कौन है? यीशु मसीह। कौन है? और यीशु मसीह के पास आए तो क्या आपके पास खाने के वांदे होंगे? पीछे से हमारे बहन बता नहीं रहते, एक समय हमको खाने के लिए बोलना पड़ता था, अभी मेरे को इतना है कि मैं देना मैं दूसरे को देती हूँ। हाँ, गवाही सुने ना, अब तो और भी आप देने वाले हो गवाही। आज के मीटिंग के बाद ये टेस्ट मनी आपका बनना शुरू होगा। हालेलुया, आमीन। आप ब्लेस होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि आप जीत प्राप्त कर चुके हैं, समर्पण है परमेश्वर के पास। बस कि पास्टर जी इस कलीसिया से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, बस यीशु मसीह आए वही मुझे लेके जाए तभी अलग हो सकता है। हाँ, उसके अलावा नहीं। तो परमेश्वर भी ऊपर से देखेगा। पर आज बोल रहे हो और 10 दिन के बाद आपका जुबान बदल जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? बदल जाता है। मेरे को करवा बोला है ना, इसीलिए मेरे को। रूत बदली नहीं। जब वो अपने यहाँ थी अपने शहर में तो भी उसके सास के साथ रही, और जब उसके सास के गांव में गई तो भी उसके लिए खाना के लिए इंतजाम करने गई। हाँ, और उसी रूत से यीशु मसीह आया, पीढ़ी के पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी। सोचो कितना बड़ा ग्रेस है। और वही यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मनुष्य का डर मान लोगे तो परमेश्वर का भी। जब तू उसका कहना नहीं मानते तो तुम मेरा कैसे मानोगे? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे सामने जो अगुआ जो कलीसिया खड़ा करता है उसका मानो पहले, तो तुम उसका भी मानोगे। पता महाराष्ट्र से आने में तकलीफ होता है, बताओ यहाँ पे बैठे गुजरात से है, अलग अलग जगह से आए हैं, और आप सोच रहे हो छुटकारा कौन पाएगा? हाँ, हालेलुया। छुटकारा वो पाएगा जो परमेश्वर के साथ समर्पण है।
वफादार है, जो अपने जवान से कहा हुआ बात से इधर उधर नहीं होता है, वो आशीष होगा, आशीष उसके पास ही होगी। हाँ, आज गाड़ी में धंधा नहीं है, मुंड ऑफ है, चलो प्रार्थना में चला जाएगा, पर धंधा अगर लगने लगे शाम को जाएंगे, और शाम को भी लगने लगा जाने दे संडे नहीं जाएंगे। कैसा प्यार है आपकी। हाँ, कितने लोग आराधना खत्म होती तब आते हैं, सोचो, जबकि जिस बाइबल में लिखा है कि आराधना के थ्रू ब्लेसिंग आपको मिलती है। और फिर आप सोचते पास्टर जी अब 11 बजे आते हैं ना, फिर बस इतने बजे जाएंगे, 11 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तो पहुंच जाएंगे। हाँ, ऐसा सब दिमाग में सोचे रहते। अरे पास्टर आए ना आए, परमेश्वर आया हुआ है, उसकी आराधना हो रही है, आपको आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ठीक है, कोई लंबा है, आ रहे में उसको गाड़ी का ये है तो ठीक समझ में आता है, पर जब यीशु मसीह ने आया इस दुनिया में, उसने कहा मेरी सेवा करो, नहीं, उसने कहा मैं सेवा करूंगा परमेश्वर की। और जब वो सेवा किया, वही मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। आपने आया कुछ अपने ये नहीं रखो कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ होगा। परमेश्वर के पीछे कभी स्वार्थ रख के ना आओ। आप इस बात को नोटिस रख लो, हर संडे यीशु मसीह के पास आना ही, ये आपका विश्वास हो जाना चाहिए। आज ही आपके दिमाग में, दिल में बात बैठा लो कि प्रार्थना में जाना आपका गुड न्यूज ही है। हाँ, वो बोलते अरे घर के बाजू वाला में भी चले जाएंगे। यहाँ इसे बहुत सारे बहन लोग बैठे हैं जो मुझे आज से नहीं, आज 5 साल से जानते हैं, 2017-16 से जानते हैं। क्या ये चर्च वही है? उनसे दिल से पूछो, क्या ये पास्टर वही हैं? बैठे होंगे यहीं पे ब्रदर्स, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। बोलने वाले कितने चले गए, आए गए, कलीसिया बढ़ती है। अगर सही परमेश्वर के लगाया हुआ है, डोंट वरी, आप आशीषित होंगे। डोंट वरी, आप आड़े और खड़े रहिए, जीत आपका है। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा होगा, और वो फाइनेंस का, और आज ही होगा, और हो चुका है। आमीन, हालेलुया। लोग बोलता है क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर वर्शिप करनी है तो मैं हर संडे नया गाना गाऊं। क्यों? मुझे खुदा की महिमा करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे आज जो गाना लिख के लाया, मैं क्या उसको हमने प्रैक्टिस किया? कुछ नहीं। मेरे घर में मेरे वाइफ लोग जानते हैं, खुद ही धुन बनाया, खुद ही सब कुछ कर दिया। उनसे भी नहीं लिखवाया कि नहीं आज यीशु मसीह कुछ नया गाएंगे। चलो, ऐसा नहीं कि किसी को चोरी कर लिया। आपको परमेश्वर ऐसी टैलेंट देगा कि हर चीज पे आप ब्लेस होंगे, हर चीज का काला देगा। हालेलुया, आमीन। पर आप नजर में रखे खुद की प्रमोट करने के लिए, तो कभी प्रमोट नहीं होगे, रिजेक्ट हो जाओगे। और आपने प्रभु की प्रमोट करने के दिमाग रखे हो तो हर जगह आप भी प्रमोट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप खुद प्रमोट हो जाओगे। हाँ, जिस गधे पे यीशु मसीह बैठ गया, वो गधा भी, अरे आज तक तो मैं चल रहा था इसे खाली जगह पे, आज तो कपड़े पे चल रहा है। देखो, अच्छा यीशु मसीह इस पे से उतरे ना। तो जिस पे यीशु मसीह, इसलिए कहा आराधना करने के लिए आपके मन क्या हो रहा है छोड़ दो। आराधना होने से पहले कितने के दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे वाली आज हुआ नहीं, मैं जैसा चाहता तो ऐसा आज हुआ नहीं। क्या चलो गाता, वो ये सोच रहा है मन में आज मेरा गाना फायदा नहीं, तो सच में फायदा नहीं।
तुम्हारे प्रति माहौल बना है या ना बना हो, छोड़ दो। परमेश्वर की महिमा करो, दिल से करो। क्या करो? दिल से। उसने, रूत ने कही तेरा परमेश्वर, ये सोच के कही कहीं आपके मेरा शादी नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, ये सब बोली हो क्या? उसकी, मैं इसलिए इस बात के, रूत की स्टोरी आपका अमीर बनने की स्टोरी है, आपके लिए। रूत की स्टोरी आपको ये परमेश्वर के प्रति किस तरह के विश्वास करनी है, जो उसके भेजे हुए इंसान होते उसके प्रति, इसके बाद दर्शाता है। जब ये पढ़ते हैं, जब इसे फॉलो करते हैं, आशीष आपके कदमों में होती है। हालेलुया। उसने कहा मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करो, सब चीजें हो जाए। लोग अपने, मैंने आपको बताऊं, मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं माइक लेके प्रचार करूंगा। मेरे को ये भी नहीं, ये सब में मैं दूर था। हाँ, आज हमारे चर्च में इतने बच्चे गाने के लिए किसी किसी को रोकना पड़ता है, मत गा तू। हालेलुया। तो ये उन बच्चे लोगों की प्रार्थना नहीं है। मेरे घर के लोग जानते थे कि मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे चर्च में बच्चे बहुत होनी चाहिए गाने के लिए, बहुत होनी चाहिए। आज भी मेरे को लिखा है, और मेरी जो प्रेयर रिक्वेस्ट थी शायद बच्चे लोग भी देखा होगा। कोई एक भी चीजें परमेश्वर से आप मांगो, वो ना नहीं कहेगा, पर उसके अनुसार आप हैं तो देगा। आपके बच्चे आपके अनुसार चलते तो ही उसको अच्छा कपड़ा खरीद के देते हो, अच्छे चीजें देते हो। ऐसे देते हो क्या? मुझे बताओ। तो फिर परमेश्वर आप उसके अनुसार आप ना चलो और उससे बोलो प्रभु मुझे पैसा दे। प्रभु जानता है पैसा देगा तो पहले जाएगा शॉपिंग करेगा। हाँ, कितने लोगों का खाने का आदत है, पैसा आएगा जैसे जाएगा मटन लेके आएगा। कितने की आदत है, पैसा आया ये पहले पैसा परमेश्वर के घर में जाएगा इतना, ये हटाओ, फोन करो उनको, बुलाओ, पहले भेज दो। हाँ, कौन ब्लेस होगा? हाँ, कौन ब्लेस होगा? ये आपके ही ध्यान देनी है ना ये बातें। इसलिए आज लोग कंफ्यूज है कि करे क्या, उसके परिवार में रिजल्ट नहीं है, पैसा आ रहा है किधर जा रहा है पता नहीं चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं पर क्या हो जा रहा है पैसा पता नहीं चल रहा है। चुप मार के सेवा में कुछ पैसा लगा दो, परमेश्वर आपको ग्रेस देगा। हालेलुया। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च की गवाही सुन रहा था, एक भाई का यूएस का था, उनके पास औलाद नहीं थे। उसने अमेरिका से आकर पंजाब के अंदर गुरदासपुर में बड़ी कुसेट रखी अपने पैसे से। क्या रखी? मीटिंग कि ये सारे ग्राउंड का सारा पैसा मेरा जाएगा, सारा डेकोरेशन के पैसा मेरा रहेगा, और पापा जी को आना है और सुसमाचार प्रचार करना है। सारा अरेंजमेंट करने की सारा पैसा खर्चा किया। परमेश्वर ने उसे खूबसूरत एक बेटा दे दिया। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं था, काम हो गया। मैं बोला देखो हमारा परमेश्वर कैसा है। इसलिए काम मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर के चुने हुए के साथ चलना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आशीष में लेके आएगा। एलीसा चला एलिया के साथ, व्यर्थ नहीं गया। गेहजी एलीसा के साथ रहा, स्वार्थ के लिए कोर हो गया। क्या हो गया? किसके लिए? गेहजी का इसके लिए था, अपने स्वार्थ के लिए, कि पास्टर के साथ रहेंगे अच्छा खाने को मिलेगा। क्या हुआ उसके साथ? कोर हो गया। उसी को नहीं हुआ, पूरा घर के हुआ। उसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए, उसके भी हुए। उसको लिखा, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके कितने पीढ़ी तक स्वार्थ के लिए था वो। पर एलिसा स्वार्थ नहीं, ये मेरा गुरु है, खाना खा लिया, दौड़ के जाता था उसको पानी देने।
खाना खा लिया, नल पे गया हाथ धोने, दौड़ के जाता था उसको हाथ धुलाने, और इतना अधीन था। जब एलिया जाने लगा स्वर्ग, परमेश्वर ने उसे वही ग्रेस, उससे भी डबल ग्रेस एलिसा को देके गया। हालेलुया। हाँ, उसी एलिसा के मरे हुए बॉडी में एक मुर्दा लड़का टच हो गया, जिंदा हो गया। इसका मतलब बॉडी पे अभिषेक है, बॉडी के अंदर मसा है। क्यों मसा है? क्योंकि इस पे वो बैठा है। कौन? आप सेंट के दुकान में काम करेंगे दिन भर और शाम को घर पे जाएंगे तो भी आप खुशबू मारते रहेंगे। आपका बॉडी से खुशबू आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? क्यों आता रहेगा? क्योंकि आप दिन भर लगाए तो नहीं है पर उसमें काम किया है, इसलिए खुशबू आ रहा है। उसी प्रकार जब अभिषेक के साथ कलीसिया में आना आप शुरू हो जाते हैं और बैठना शुरू हो जाते हैं, वचन के सुनना शुरू हो जाते हैं, आप खुशबू देने लगते हैं। और खुशबू शैतान को आता है, दूसरे को तो नहीं आता, शैतान को आता है। और इसलिए उसे आपको आपके पड़ोसी के थ्रू कहा आएगा, ये तो क्रिश्चियन बन गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, ये कहां जा रहा है। कभी कभी अचानक कोई भाई लोग आते रहते, अच्छा होता रहता है, और कोई सगे वाला को पता चला आया, उधर जाना सही नहीं है, बस आएगा ही। जिस दिन घर में खाना न रहेगा वो आएगा देने। हाँ, हालेलुया बोलो, बोलो। मैं अब फाइनेंस में आशीषित होने जा रहा हूं, मैं ब्लेस होने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा रिश्ता मिलने जा रहा है, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ, मेरे चर्च के बच्चे लोगों का अच्छा रिश्ता मिलेगा, टॉप के। हालेलुया, आमीन। वो इसलिए क्योंकि आपने समर्पण है। रूत के तरह अपने सास के साथ, आप अपने अगुआ के साथ, परमेश्वर के साथ, डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आपका बेस्ट इंतजार ही कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं इतना गुड न्यूज दे सकता हूं गवाही, पर मेरी गवाही इसलिए मैं नहीं देता, आप सोचेंगे तो पास्टर है। दूंगा सब चीजें। मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, चमकते हुए देखा हूं। आप भी चमकने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हमें चमकाने वाला कोई इंसान नहीं है, हमें चमकाने वाला हमारा परमेश्वर है, जो जमीन और आसमान का मालिक है। हालेलुया। रूत के चमकाने वाला कोई इंसान नहीं था, उसका मालिक। आमीन। जब आप इस तरीके से आपकी फेथ हो जाता है, डोंट, वो हर नथिंग को समथिंग में बदल देगा, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा, हर जगह आपको जीत हासिल कराएगा। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए बैतलहम जब भी आप सोचो कलीसिया आना, आप कहां जा रहे हैं? रोटी के घर में, यीशु के पास। यीशु ने कहा मैं जीवन की, इसका मतलब मेरे घर में जीवन भी आएगी, शांति भी आएगी, रोटी भी आएगा, मकान नहीं मकान भी आ जाएगा। हालेलुया। अच्छा आएगा, एसी वाला। हाँ, अच्छा आएगा, बिना मेहनत किए। मैंने वो चीज अपने लाइफ में पाया जिसके लिए मैंने कभी मेहनत नहीं किया, इसलिए मैंने परमेश्वर को गीत बराबर गाता हूं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, योग्यता से बर कर दिया, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। प्रभु आभारी हूँ प्रभु, मैं मांग
मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ प्रभु मैं। तू है सच्चा जिंदा प्रभु, है बोलो, तू है सच्चा जिंदा प्रभु, तुझ पर है भरोसा मेरा, सेवा करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। आमीन। सेवा कैसे? पास्टर बन के ही सेवा होती है? हाँ, पास्टर ही होकर सेवा नहीं होती है, पास्टर के साथ काम करके भी सेवा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, आपको अगर बुलावा नहीं है पास्टर के लिए, अगर वो काम आप करते हैं, सबसे घंटे आपके ही पड़ते हैं, और आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो सबसे ज्यादा आशीष भी आपको देके रखते हैं। आमीन। अगर आपके पास्टर के बुलावा नहीं और पास्टर बन गए तो सबसे ज्यादा डंटा किसको लगेगी? कलीसिया में सबसे ज्यादा डंटा लगेगी तो पास्टर के ही लगेगी। और अगर उसका बुलावा है तो कलीसिया के लोगों से सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होगा तो पास्टर ही होगा। पैसे में, सब चीजों में क्या करनी है आप सोच लो। इसीलिए परमेश्वर के अनुसार चलने, लोगों के अनुसार नहीं। हाँ, आज हमारे स्पिरिचुअल फादर के पूरे दुनिया में उनकी ब्रांचेस है, चर्चेस है, दुनिया के लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, पर प्रभु ने सबसे ज्यादा ब्लेस फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली उनको ही किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज महाराष्ट्र में भी उनका ब्रांच, इसलिए हम लास्ट में हम लोग ब्रांच के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। मैंने आपसे कहा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, रूथ को नहीं छोड़ा, फाइनेंशियली ब्लेस किया, एक अच्छा ऐसा पति दिया जो पैसे वाला था, जायदाद वाला था, परमेश्वर के भय मानने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसी प्रकार आप समर्पण हैं इस कलीसिया का, इस अगुवाई का, इस विजन में। हर चीज बेस्ट 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 बेस्ट। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? महान है। इसलिए आपको, भाई लोगों को, सभी लोगों को अब आपको जो आशीषें मिलनी है, जो रास्ते खुलनी है, वो समर्पण से खुलनी है। किसके प्रति? पहला आपको प्रभु के प्रति, उसके वचन के प्रति, दूसरा इस कलीसिया में आते इस कलीसिया के प्रति, और इस विजन में आपको होनी है। मेंबरशिप नहीं लिए, लेना है। आप नहीं जानते गुड न्यूज कहां पे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और जो सेवा में नहीं है वो सेवा में जुड़ जाए। आपको बुरा लगा है तो आज से अपनी बुरा जो लगा है उसको निकाल के फेंक दो। क्या होता है, कभी कभी ऑपरेशन कराने जाते तो जो गांठ होता है तो उसको डॉक्टर क्या करता है? निकालता है ना। तो जब बुरा लगता है वो एक गांठ है, क्या है वो, बार बार आपको याद आ जा रहा है। किसी को घाव हो जाता, दुखता है तो बार बार उधर याद नजर आता है ना दिमाग। तो कोई बात अगर आपकी अगुआ को लग गई है तो वो उसको निकालो, फेंक दो, क्योंकि बार बार आपको याद आ जा रही, तो उसको फेंकना ही सही है। हाँ, क्योंकि फेंकने से ही आपके आशीष। बोलो, बीमारी, गरीबी, कर्ज, टेंशन, दुष्ट आत्मा से, इन सभी से, ये सभी मेरे जीवन के हिस्सा नहीं है। मैं इसे इंकार करता हूं। शैतान के चुंगल में फंसने का मैं इंकार करता हूं।
मैं गरीबी से आजाद हो जाता हूं आज से। आमीन। हो जाते आशीष हमारी। आमीन। आइए अपने आंखों को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए। ये वचन ही इनके हृदय की गहराई में जाए और आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, कोई शैतान इस वचन को चुराने न पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान